वफाकी दारुल-हुकूमत दुनिया भर की नज़रों का मरकज़ बन गया है। ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। दोनों ममालिक के आला सतह के वफूद आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। इस पर मज़ीद तफलात हासिल करेंगे नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अमान से। सलमान, बताइएगा कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो वफूद है वो पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, वफूद की लैंडिंग जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। और वफूद जो है, अगर हम बात करें मेन डेलीगेशन की बात करें, तो वो अमेरिका की तरफ से पहले भी ऐलान किया जा चुका है कि उनके जो डेलीगेशन को लीड करेंगे वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस होंगे। और जेडी वैंस के हवाले से जो वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर बताया था कि सैटरडे मॉर्निंग को लोकल टाइम के मुताबिक जो मुज़ाकरात होंगे उसमें जेडी वैंस शरीक होंगे। तो जेडी वैंस की अराइवल का अभी तक ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया और लग भी यही रहा है कि गालिबन वो अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन उससे पहले आज हमने देखा कि इस्लामाबाद में जो नूर खान एयरबेस है उसके ऊपर मुख्तलिफ यूएस एयरफोर्स के जो तैयारे हैं, ख़ासतौर पर C-17 जो हैं वो लैंड करते देखे गए, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूएस की जो इब्तदाई टीम्स हैं, जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट कह लें या उनकी दीगर जो डिपार्टमेंट्स की टीम्स हैं, वो पहुंचना शुरू हो गई हैं, वो पहुंच रही हैं। और इसके साथ साथ आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मुज़ाकरात का पहला या इब्तदाई राउंड होगा। और इस वक्त जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर हैं, तो उसकी दो तीन बुनियादी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मशरक़ वस्ता के अंदर लाखों करोड़ों इंसानों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो इन मुज़ाकरात से जुड़ी हैं। और इसके साथ साथ जो पूरी दुनिया की मईशत है वो इन मुज़ाकरात की कामयाबी से जुड़ी है। तो ये बुनियादी नुकात हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया इन मुज़ाकरात को देख रही है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि मुज़ाकरात में कौन कौन आ रहा है। तो मुज़ाकरात में आप सब जानते हैं कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस अपने वफ़्द को लीड कर रहे हैं, जैरेड कुशनर हैं, और इसके साथ साथ स्टीव विटकॉफ जैसी अहम तरीन शख्सियत जो है वो भी मौजूद होंगे। इसके अलावा जो यूएस सेंटकॉम है उसके कमांडर के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी मुज़ाकरात में बैठेंगे। ईरान की जानिब से ऑफिशियली अभी तक वफ़्द का ऐलान तो नहीं किया जा रहा, लेकिन शुनीद यही है कि उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ और इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और गालिबन IRGC के जो कमांडर्स हैं वो भी शायद मौजूद हों इन मुलाकात के अंदर या मुज़ाकरात के अंदर। मुज़ाकरात के हवाले से बात करें, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान मेज़बान भी है, सालिस भी है। पाकिस्तान ने इन दोनों को इकट्ठा किया है। तो शुनीद यही है कि जो इब्तदाई मुज़ाकरात होंगे वो पाकिस्तान के सामने अपने अपने निकात जो है वो पेश करेंगे। पाकिस्तान की मदद से जो मुसवदे हैं वो एक्सचेंज होंगे और उसके बाद फिर गालिबन ये दोनों वफूद जो है वो आमने सामने बैठेंगे। मुज़ाकरात का एजेंडा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान की जानिब से 10 पॉइंट्स की बात की जा रही है और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी अपनी एक जो सोशल मीडिया पोस्ट थी उसके अंदर वर्केबल और मीनिंगफुल पॉइंट्स का जिक्र किया था कि ईरान की जानिब से जो पॉइंट्स आए हैं वो वर्केबल हैं, मीनिंगफुल हैं। तो गालिबन उन्हीं 10 पॉइंट्स के ऊपर बात होगी। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर या दीगर ज़राए से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस की जा रही है और हमें जो तवक्को रखनी चाहिए और जो नज़र रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए जो ऑफिशियल चीज़ें आ रही हैं। यानी सदर ट्रंप के बयानात अगरचे बहुत ज़्यादा उलट फेर का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर तनव्वुह हमें दिखाई देता है, लेकिन जो बेसिक नुक्ता जो है वो यही है कि ईरान के 10 पॉइंट्स और अमेरिका के भी डेफिनेटली कुछ मुतालबात होंगे, उनके ऊपर बात होगी। मेन चीज़ यही है कि जंग बंदी मुस्तकिल हो, पायदार हो, अमन हो। और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो कि गालिबन अमेरिका की ख्वाहिश है कि वो जंग से पहले की कंडीशन के ऊपर बहाल हो, ईरान अपनी कंडीशन उसके ऊपर चाहता है। तो ये दो तीन मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात होने जा रही है। और जो दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लेबनान का मामला है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था और उसके ऊपर भी पाकिस्तान की मुदाखलत से लगता है कि वहाँ पर भी जंगबंदी की बातें हो रही हैं। तो तवक्को यही है कि जो आज के मुज़ाकरात होंगे या आज की जो टीम्स के दरमियान इब्तदाई बातचीत होगी उसके अंदर जो मुसवदे हैं एक्सचेंज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और जो उनकी टीम है उनके साथ भी उनकी जी। मुलाकातें होंगी, बिहाइंड द सीन्स होंगी। पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस इसके अंदर मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है और फ़ॉरेन ऑफिस ही आप समझ लें कि पाकिस्तान की जानिब से एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम कर रहा है जो कि इन दोनों एक्सट्रीम्स को जोड़ के रखे हुए है। तो टॉक्स के बारे में पॉजिटिविटी प्रिवेल कर रही है। दोनों ममालिक का आमने सामने बैठना, पाकिस्तान की मेज़बानी पर, पाकिस्तान की सालिसी पर मुत्तफ़िक होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा वेलकम जेस्चर दिया गया है। आज एक और आप जानते हैं कि नायब वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो कोई भी अफराद इस्लामाबाद आ रहे हैं वो विदाउट वीज़ा अगर आ रहे हैं तो दुनिया भर की एयरलाइन से कहा गया है कि उनको बोर्डिंग से ना रोका जाए। पाकिस्तान की इमिग्रेशन उनको फौरी तौर के ऊपर ऑन अराइवल वीज़ा देगी। तो पूरी